इटालियन आभूषणों का इतिहास। इटालियन ज्वेलरी का इतिहास इटली सदियों से कला, संस्कृति और कारीगरी का केंद्र रहा है। इटालियन आभूषण इसकी खूबसूरती और शान का बेहतरीन उदाहरण हैं। प्राचीन काल से लेकर आज के आधुनिक ब्रांड्स तक इटालियन आभूषणों ने दुनिया पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। लेकिन यह परंपरा कैसे विकसित हुई? आइए हम इतिहास की यात्रा पर चलते हैं और इटालियन ज्वेलरी की अनोखी तकनीकों और रचनात्मकता को समझते हैं, जिसने इसे आज की पहचान दी है। एट्रुस्कन काल, इटालियन ज्वेलरी की शुरुआत। इस कहानी की शुरुआत एट्रुस्कन सभ्यता से होती है, जो 8वीं से 3वीं सदी ईसा पूर्व के बीच इटली में विकसित हुई। एट्रुस्कन स्वर्णकार, गोल्डस्मिथ, ज्वेलरी बनाने की कला में माहिर थे। उन्होंने ग्रेनुलेशन नामक तकनीक विकसित की, जिसमें छोटे छोटे सोने के दाने जोड़कर सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे। उनकी ज्वेलरी में प्रकृति और धार्मिक विश्वासों से प्रेरित फूलों की आकृतियां, पौराणिक प्रतीक और ज्यामितीय डिजाइन होते थे। उनकी कारीगरी इतनी बेहतरीन थी कि आज भी विशेषज्ञ उनके काम की बारीकी देखकर हैरान रह जाते हैं। इटालियन ज्वेलरी की नींव इन्हीं कारीगरों ने रखी। रोमन प्रभाव, वैभव और नई तकनीकें। रोमन साम्राज्य के बढ़ने के साथ आभूषणों का महत्व और बढ़ गया। ग्रीक और एट्रुस्कन प्रभावों से प्रेरित होकर रोमन जौहरियों ने सोना, चांदी, कांसा और कीमती रत्नों का उपयोग किया। अब आभूषण केवल साज सज्जा के लिए नहीं बल्कि धन, शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गए। सीनेटर और सम्राटों ने नक्काशीदार अंगूठियां पहनी, जबकि कुलीन महिलाएं मोतियों, हार और झुमकों से सजी रहती थीं। कैमियो नक्काशी, जिसमें अर्धकीमती पत्थरों पर सुंदर चित्र बनाए जाते थे, रोमन काल की सबसे प्रसिद्ध तकनीकों में से एक थी। यह दौर इटालियन आभूषणों में नयापन लाने की नींव बना। मध्ययुगीन और पुनर्जागरण काल, धार्मिक प्रतीक और कला का पुनर्जागरण। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में मध्य युग आया, जिसमें आभूषणों का उपयोग धार्मिक आस्था से जुड़ गया। इस समय चर्च की ज्वेलरी पर गहरी छाप थी। क्रॉस, धार्मिक प्रतीक और पवित्र अवशेषों से जुड़ी वस्तुएं प्रचलित हो गईं। स्वर्णकारों ने चमकदार एनामेल वर्क और कीमती पत्थरों से सजे धार्मिक आभूषण बनाए। लेकिन पुनर्जागरण के समय इटली कला और सौंदर्य का केंद्र बन गया। फ्लोरेंस, वेनिस और रोम में प्रसिद्ध जौहरियों ने शानदार आभूषण तैयार किए, जिनमें रेपुसे और फिलिग्री जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल हुआ। इस काल में आभूषण केवल शान शौकत ही नहीं बल्कि कला का प्रतीक भी बन गए। बैरोक से नियोक्लासिकल युग, भव्यता और सजीव सुंदरता। 17वीं और 18वीं शताब्दी में आभूषणों की डिजाइन में बड़ा बदलाव आया। बैरोक काल में बड़े और जटिल पैटर्न वाले आभूषण बनाए गए, जिनमें भारी भरकम कीमती पत्थरों का उपयोग हुआ। यूरोप के राजा रानी भव्य आभूषण पहनते थे। लेकिन 18वीं सदी के अंत में नियोक्लासिकल युग आया, जिसमें आभूषणों की डिजाइन अधिक सरल और सजीव हो गई। ग्रीक और रोमन कला से प्रेरित यह आभूषण सटीक ज्यामितीय डिजाइन और कैमियो नक्काशी के लिए प्रसिद्ध थे। माइक्रोमोज़ेक ज्वेलरी भी लोकप्रिय हुई, जिसमें छोटे छोटे टाइल्स का उपयोग करके सुंदर चित्र बनाए जाते थे। 19वीं और 20वीं सदी, इटालियन ज्वेलरी ब्रांड्स का उदय। 19वीं और 20वीं सदी में इटली के सबसे प्रसिद्ध ज्वेलरी ब्रांड्स उभरकर सामने आए। बुल्गारी ने 1884 में रोम में शुरुआत की और अपनी शानदार रंगीन डिजाइनों से दुनिया को चौंका दिया। बुच्चेलाती अपने बारीक लेस जैसे डिजाइन और अनोखी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध हुआ। वहीं पोमेलातो ने आधुनिक और ट्रेंडी आभूषणों को लोकप्रिय बनाया। इन ब्रांड्स के आभूषण हॉलीवुड की हस्तियों को भी बहुत पसंद आए, जिससे इटली की पहचान लग्जरी ज्वेलरी के ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित हुई। आधुनिक इटालियन ज्वेलरी, परंपरा और नवाचार का संगम। आज भी इटालियन आभूषण नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। पारंपरिक कारीगरी के साथ साथ अब 3D प्रिंटिंग और पर्यावरण अनुकूल रत्नों का उपयोग भी किया जा रहा है। नैतिक और जिम्मेदार व्यापार पर जोर दिया जा रहा है, जिससे इटालियन ज्वेलरी सुंदर होने के साथ साथ टिकाऊ भी बनी रहे। चाहे हाथ से बना अनोखा आभूषण हो या फैशन स्टेटमेंट, इटालियन ज्वेलरी आज भी कला, जुनून और शाश्वत सुंदरता का प्रतीक है। निष्कर्ष, प्राचीन एट्रुस्कन काल से लेकर आज के आधुनिक लग्जरी ब्रांड्स तक इटालियन ज्वेलरी की कहानी उत्कृष्टता और कला का प्रमाण है। चाहे पारंपरिक हो या आधुनिक, इटालियन आभूषणों की सुंदरता और कारीगरी दुनिया को हमेशा मंत्रमुग्ध करती रहेगी।